सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवाई। इसके अलावा पूरा डिटेल्ड में उन्होंने चीजों के बाद पूरा वृत्तांत बताया कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेड डील की बात करके कॉल की, इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तारीफ भी करी और ये कहा कि उनके फोन कॉल के 2 दिन बाद ही, पहले दोनों ही देश रिलक्टेंट थे, लेकिन उनकी ट्रेड डील की बात और फोन के बाद में दोनों ही देशों ने फिर इस बात को एग्री किया। क्या अमेजिंग बात रही। इवन हालांकि खुद को भी उन्होंने श्रेय दिया और कहा कि जो बाइडन भी होते तो वे नहीं कर पाते। तो किस तरीके से आप देखिए, 10 मई से जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर अचानक रुकवाया गया, उस समय से आज तक 56 बार राष्ट्रपति ट्रंप, 56 बार, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 56 बार आज सुबह साउथ कोरिया में ये कहा है कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, उसको मैंने रोका। 2 परमाणु हथियार वाले देश के बीच में ये युद्ध था। मेरे कहने की वजह से, मेरे दबाव की वजह से ये युद्ध रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री ने रोका, मजबूर हो गए। और मैंने उनको कहा, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा फील्ड मार्शल मुनीर को और शहबाज शरीफ को, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, और भारत के प्रधानमंत्री को भी, कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहते हैं, हम ट्रेड डील चाहते हैं अमेरिका से, तो ये युद्ध अभी आप समाप्त कीजिए। 56 बार उन्होंने कहा है। और आज सुबह जो उन्होंने साउथ कोरिया में कहा है, और फिर से फील्ड मार्शल मुनीर की खूब प्रशंसा की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की खूब प्रशंसा की है। और हमारे प्रधानमंत्री को तो उन्होंने कहा है कि हमारे दोस्त हैं, वो तो बार बार कहते रहते हैं, पर 56 बार उन्होंने कहा है। और आज स्वघोषित 56 इंच की छाती का पर्दाफाश हो चुका है कि व्यापार समझौता को लेकर उन्होंने दबाव डाला भारत पर। उन्होंने प्रधानमंत्री को बार बार कहा, 2 बार बात की उन्होंने कहा, वो 4 दिन का युद्ध था, 2 बार उन्होंने बात की। और उन्हीं के दबाव के कारण भारत मजबूर हुआ ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए। तो स्वघोषित 56 इंच की छाती जो है, जो अपने आप की 56 इंच की छाती की घोषणा करते हैं, उनका तो पर्दाफाश हो चुका है। वो तो चुप है, मौनी बाबा तो चुप है, कुछ बोलते नहीं है। पर बार बार राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना, और हमारी मांग ये रह चुकी है, हमारी मांग थी पार्लियामेंट में जब बहस हुआ, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यहां बिहार में चुनाव का प्रचार में चले हुए हैं, आज मुंबई जा रहे हैं, यहां वहां जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पर राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं उसके बारे में देश को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। विपक्ष के नेताओं को तो बुलाइए और उनको विश्वास में लीजिए कि क्या हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुकवाया। तो ये सब सवाल उठते हैं। राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए ही हम ये सवाल उठा रहे हैं, कोई राजनीति के लिए नहीं हम सवाल उठा रहे हैं। जब हमारे जो जो सीडीएस हैं, वो सिंगापुर में जाके कहते हैं कि पहले 2 दिन कुछ तकलीफें हमें सहनी पड़ी, कुछ मुसीबत थी 7 और 8 को, पर 9 और 10 को हम मजबूत थे, ठीक है। उसके बाद और खुलासे हुए, इंडोनेशिया में कुछ खुलासा हुआ, और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जो उप सेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि यह युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं था। असली बात, हकीकत यह है कि हम चीन से युद्ध कर रहे थे। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कही। तो सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। और आप आज तक व्यापार समझौता फरवरी के महीने से, आपको याद होगा, पहुंच गए प्रधानमंत्री, गले लगा दिया उन्होंने, मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त कहकर। फरवरी से हमें कहा जा रहा है कि ट्रेड डील होगा,
पहला देश होगा भारत, या पहला 2 या 3 देशों में होगा। अब कैम्बोडिया से हो गया, थाईलैंड से हो गया, साउथ कोरिया से हो गया, जापान से हो गया, कल चीन के साथ होने वाला है। पर हमारे ओर से सिर्फ बयान ही बयानबाजी हो रही है बस। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रेड डील को लेके जो ये चीजें हुई नहीं, देखिए, अंदर की बात मुझे कोई जानकारी नहीं है, बातचीत चल रही है। ये संवेदनशील मामले हैं, गंभीर मामले हैं। मैं भी कॉमर्स मिनिस्टर MOS रह चुका हूं, मैं जानता हूं ट्रेड एग्रीमेंट कैसे नेगोशिएट किए जाते हैं। पर देखिए, दावे जो किए गए थे ना 11 महीने से, हमारी एक विशेष रिश्ता है, मेरे खास दोस्त हैं, हाउडी मोडी, नमस्ते ट्रंप, गले लगाया, मस्क को गले लगाया, राष्ट्रपति ट्रंप को गले लगाया, और राष्ट्रपति ट्रंप 56 बार कहते हैं, 56 बार, एक बार नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री चुप है। विपक्ष के नेताओं को तो बदनाम करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इतिहास को एक नया रूप देने में लगे हुए हैं। 70 साल पहले क्या हुआ, पंडित जी ने क्या किया, उसके बारे में तो बोलते रहते हैं। पर आज जो हकीकत है, असली बात है, भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उसकी क्या आज स्थिति है, आगे क्या हम देख सकते हैं। H-1B वीजा को लेकर हमारे जो छात्र हैं पढ़ने के लिए, जो अमेरिका में जाते हैं, उनके भविष्य पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं अमेरिका में, उनको निशाना बनाया गया है। पर हमारे प्रधानमंत्री चुप है, इस पर कुछ बोलते ही नहीं। सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल इस पहलू पूछना चाहूंगा, क्योंकि सरकार तो कहती है, हमारी सरकार कहती है कि हमने स्थिति स्पष्ट कर दी कि जब दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ, या यूं कहिए सीज फायर हुआ, तो किसी भी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन किसने कहा? राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब कोई मंत्री थोड़ी देगा, प्रधानमंत्री को देना है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने तो कई सालों से कहा है कि तो मेरे खास दोस्त हैं, खास मित्र हैं, तो अहमदाबाद ले आए उनको। ह्यूस्टन में सितंबर 2019 में हाउडी मोडी आयोजित किया गया। फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप आयोजित किया गया अहमदाबाद में। एक विशेष रिश्ता था ना, विशेष दोस्ती थी, जिगरी दोस्त हैं हम, बार बार कहते थे। तो किसने जवाब दिया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री क्यों विपक्ष के नेताओं को विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं? सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? चीन को तो क्लीन चिट दे दिया आपने। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा चीन से न कोई घुस आया है, न कोई घुसकर आके हमारी जमीन पर बैठा है। ये क्लीन चिट नहीं है तो क्या नहीं है? चीन को आपने क्लीन चिट दे दी। पर जो राष्ट्रपति ट्रंप 56 बार उन्होंने कहा है, दोहराया है, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, ट्रेड समझौता मैंने धमकी दी भारत को, पाकिस्तान को क्या काम, हमसे उसे लेना देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अगर भारत ट्रेड समझौता चाहता है अमेरिका से तो ऑपरेशन सिंदूर रोको। और हम उस मजबूरी में 10 मई के शाम को हमने रोक दिया। और उस रुकावट का पहली घोषणा कहां से होता है? हमारे मंत्री नहीं करते हैं, हमारे विदेश मंत्रालय नहीं करता है, रक्षा मंत्री नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, गृह मंत्री नहीं करते हैं। पहली घोषणा वॉशिंगटन से होता है, अमेरिकी विदेश मंत्री करते हैं, मार्को रूबियो। सर, क्योंकि ये बात ट्रंप अमेरिका में ही नहीं कह रहे, जापान में देखिए, मैं आपको गिनाता हूं कहां कहां कहा है। अमेरिका में कहा है, इंग्लैंड में कहा है, कतर में कहा है, सऊदी अरेबिया में कहा है, इजिप्ट में कहा है, कल शाम को जापान में कहा था, और आज सुबह साउथ कोरिया में कहा है। देखिए कहां कहां, अमेरिका, इंग्लैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, फिर जापान, और आज साउथ कोरिया। 7-8 देशों में उन्होंने कहा है।
सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर या घर में बैठकर, सिर्फ व्हाइट हाउस में से नहीं कहा है। मैंने आपको जहां जहां कहा है मैंने उनको आपको गिनवाया है जी। और ये सब वीडियो पर है। आपको लगता है कि इससे जो हमारा भारत का स्टैंड है कहीं ना कहीं, देखिए, हमारी कूटनीति बिल्कुल विफल हुई है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल विफल हुई है। कितने बार प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, फील्ड मार्शल मुनीर को लंच के लिए बुलाते हैं व्हाइट हाउस में, 3 बार भरपूर प्रशंसा करते हैं फील्ड मार्शल मुनीर को। वही फील्ड मार्शल मुनीर जिनका बहुत आपत्तिजनक और ध्रुवीकरण का जो बयान था, सीधा ताल्लुकात उसका जो पहलगाम पर आतंकवादी हमले हुए उससे सीधा रिश्ता है। क्या उन्होंने कहा, बिल्कुल हम इस स्वीकार नहीं कर सकते। और उस व्यक्ति को आप 3 बार भरपूर प्रशंसा करते हो, व्हाइट हाउस में 2 बार उनसे मुलाकात होती है और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। तो हमारी कूटनीति तो बिल्कुल विफल हो गई है।